पहले उनको हम उस दवाइयों से छुटकारा दिलाते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो उनके साथ की जैसे कुछ बीमारियां मान लेते हैं, हमको ये कि उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। हमारे साथ वेदिका मैम, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर, बेसिकली बीमारियों को लेकर, जिसमें दवाएं जो हैं वो इफेक्ट तो तुरंत करती हैं लेकिन उनका साइड इफेक्ट क्या होता है बाद में, वो बड़ा घातक होता है। उन सारी चीज़ों से लेकर वेदिका मैम से जानेंगे। वेदिका मैम, आज आपने ब्यासी सर के साथ पार्टिसिपेट किया, तो अल्टीमेटली क्या निष्कर्ष निकला कि जो दवाएं हैं वो ऑन द स्पॉट इफेक्ट तो तुरंत करती हैं, झट खाओ पट आराम हो जाता है, बाद में क्या होता है उसका? क्योंकि वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। दवाई क्या कर रही है, सिर में दर्द है तो दवाई खा ली, वो उस टाइम के लिए पेन चला गया, पर रूट कॉज क्या था, व्हाई इज देयर अ पेन? तो बेसिकली हम अपने अस्पताल में क्या कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं चाहे किसी भी और बीमारी से आते हैं, तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि आप एलोपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, अंग्रेजी दवाइयाँ कौन सी खा रहे हो। हम उसका लिस्ट बनाते हैं और पहले उनको हम उस दवाइयों से छुटकारा दिलाते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो उनके साथ की जैसे कुछ बीमारियां मान लेते हैं, हमको ये कि उनके साथ की जो बीमारियां होती है, बेसिकली परेशान वो उससे होते हैं और उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास सीकेडी के लिए आया, किडनी पेशेंट है या कोई अर्थराइटिस पेशेंट है या कैंसर मान लीजिए आया, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ भी है क्या, आपको ब्लड प्रेशर भी है क्या, आप कितने टाइम से दवाई खा रहे हो। और नॉर्मली आजकल आप जानते हैं 99% लोग यहाँ ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं या डायबिटीज़ की, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। मतलब किसी अगर बीमारी के पेड़ को काटना है तो पहले उसके जो शाखाएं हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना होगा ऑटोमेटिकली। बेसिकली जड़ समझने की जरूरत है, व्हाट इज द रूट कॉज। सो रूट कॉज इज व्हाट, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज। इफ यू लुक एट मॉडर्न साइंस, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि अच्छा आप दवाई खा लीजिए। कभी भी आपने सुना है कि डायबिटीज़ की दवाई खाने से क्या डायबिटीज़ खत्म हो गई, या डायबिटीज़ की दवाई हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी? अब यहाँ पे तुरंत आराम के लिए इंसान क्या कर देता है बताइए? तुरंत आराम के लिए तो हम ऑफ कोर्स इमरजेंसी में भी एलोपैथी ही करते हैं, पर तुरंत आराम के बाद हमेशा के लिए उस डिजीज से अगर मुक्ति पानी है तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। लास्ट टाइम हमने आपसे बात किया था और बहुत सारे वहाँ पर अस्पताल में पेशेंट्स भी थे और वो पेशेंट्स हमने आज भी यहाँ पर देखा, तो तब से लेकर और अब तक का क्या चेंजेस रहा उनमें? चेंजेस भी बहुत रहे, पर कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे हो कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमारे साथ बने रहते हैं, फॉलो अप लेते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग वेल। और चेंजेस आप खुद देखेंगे, पहले जब मैम आपके सामने आई थी तो उनके नाक में नली लगी हुई थी, शायद आप आए थे तब हॉस्पिटल, और वो तब भी बहुत हंसते हुए आई थी, कहने की मेरी नली उतार दो। और आज आप देख सकते हैं, चाहे आप वो वीडियो भी बना सकते हैं, ये मुँह से थूक भी नहीं सटक सकती थी, पानी नहीं पी सकती थी, आज ये आपके सामने खीरा अपने आप चबा के खा रही हैं। अच्छा, जब आप आई थी वेदिका मैम के पास तो आपको क्या लगा था? क्या सबने मना कर दिया कि आप ठीक नहीं होंगी, तो आपको लगा था कि आप ठीक होंगी? मेरे को तो लग रहा था कि ठीक हो जाऊंगी। मेरे को ये लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में आके मैं के साथ आप मैम के पास आई? हाँ, इस उम्मीद के साथ ही आई कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, तब जब आई थी मैम के पास तब क्या स्थिति थी? क्या कुछ खा पी रही थी? क्या बोल पा रही थी सही से? कुछ भी नहीं खा पी रही थी, मैं तो बेड पे लेट रही थी। व्हील चेयर पे ले जाती थी, व्हील चेयर पे ही मेरा ये जो कुछ थेरेपी करती थी वो सब व्हील चेयर पे ही ले जाते थे। आज आपकी तबीयत कैसी? आज मेरी बहुत तबीयत ठीक है। आज मैं देख लो आपके सामने खीरा खा रही हूँ। अब पहले कुछ नहीं खा सकती थी, थूक भी नहीं सटका जा रहा था। अच्छा, थूक भी मेरा यहीं आके सटका गया। पानी का घूंट भी आप नहीं जो है वो पी पा रही थी। और आज आप देख सकते हैं ये मैम है। हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले जब हम गए थे तो ये हमारे सामने ही आई हुई थी और वेदिका मैम भी वहाँ थी। मैम, तब जब पानी का घूंट भी नहीं इनसे निकला जा रहा था और आज जब ये खीरा खा रही हैं बैठ के, तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनको अभी तक आपने ठीक कर दिया? ऐसे बहुत पेशेंट हैं, इनकी वीडियो देख के बहुत पेशेंट आए। अभी एक उनमें से यहीं थे, वो शायद अभी निकले। सेम फूड पाइप में उनके कैंसर था, ओसोफेगस कैंसर। उन्होंने कीमो लिया, रेडिएशन लिए और उसके बाद लंग्स में फैल गया। इनका भी यही था, शी हैड मेट्स इन हर लंग्स, इनके लंग्स तक फैल चुका था कैंसर। जब ये आई थी लिटरली बेड से नहीं उठ सकती थी, इन्हें नली से ही खाना खिलाना पड़ रहा था। और 7 दिन हमारे पास रहे, आज 3 महीने हो गए, अब इनकी नली निकल गई है इंडिपेंडेंटली। पहले इन्हें नहलाना धुलाना सब कुछ इनका खुद, शी वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। टुडे आज तो आप अपना काम खुद करते हो सब कुछ। आज ही अपने। अच्छा, इनको देखकर बहुत सारे लोग जो है वो हैप्पी हैं और बेसिकली मुस्कान जो आ रही है वो आपके चेहरे पर भी आ रही है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो क्या क्या चाह रही है कि
मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है ये ऐसे लोग जो है मुस्कुराते नहीं बीमारी। इसके लिए हमें एक बार विश्वास दिखाना पड़ेगा अपने वेदों पे, अपनी नेचुरोपैथी पे और ऑल्टरनेटिव हीलिंग पे एक बार विश्वास दिखाएं, बिकॉज दिस कैन नॉट हार्म एनीबडी, दिस कैन ओनली रिवर्स द डिजीज। आप एक बीमारी से आते हो, शरीर में किसी कोने में भी कोई बीमारी छुपी है वो अपने आप चली जाती है। व्हाट एल्स यू वांट? वेदिका मैम हमारे साथ, हम आपको बता दें ये खुद भी जो है एक बड़ी बीमारी कैंसर जैसे उससे पीड़ित थी और उसके बाद जो है ये अपने आप को सुधारी, प्यासी सर के पास आई और आज इनके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में उनका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। वैसे जैसे हमारे साथ देख ली दादी बैठी है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, पहले ये पानी तक नहीं पी पा रही थी, निगल नहीं पा रही थी और आज आपके सामने ये जो है ये खीरा खा रही है, फल खा रही है। पहले दूसरे पर डिपेंड रहती थी, आज ये किसी पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ पर है और खुद सारा काम कर लेती है।